वैश्यावृत्ति का जन्म एक सामाजिक अंधकार की कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म, आदर्श और नैतिकता की आभा थी, लेकिन मानवीय स्वभाव और इच्छाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। देवताओं का प्रभाव तो था, लेकिन मनुष्यों की प्रवृत्तियां कभी-कभी देवताओं को भी सोच में डाल देती थी। एक और राजा राजकुमार संत और महात्मा आदर्शवाद का परचम लहराते थे, तो दूसरी ओ समाज के अंधकारमय कोणों में एक ई परंपरा जम ले रही थी। एक ऐसी परंपरा जो स्वार्थ, पाखंड और अहंकार से बनी थी होती है। काशी के महाराज ब्रह्मदत्त से जो अत्यंत प्रतिष्ठित धर्मनिरपेक्ष में देवताओं और यों का आवागमन था और इसे धर्म का केंद्र माना जाता था, महाराज ने एक दिन देवर्ष नारद से पूछा, हे देवर्षि, यह बताइए कि मनुष्य में काम वासना क्यों होती है? क्या यह केवल भोग के लिए है या इसमें भी कोई दिव्यता है? नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, काम केवल भोग की वस्तु नहीं है, यह सृष्टि का आधार है, लेकिन इसे अति करोगे तो यह नरक का द्वार भी बन सकता है। मनुष्य का अंतःकरण इसे सही दिशा में चलाए तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है, परंतु लोभ और अधर्म इसे बर्बादी की ओर धकेल देता है। महाराज ने सोचा, अगर काम वासना को धर्म और नीति के अनुसार न चलाया जाए तो समाज में क्या परिणाम होंगे? यह सोच महाराज के मन में गहराई तक उतर गई और उन्होंने इसका उत्तर पाने के लिए एक अद्भुत आयोजन किया, लीला उत्सव काशी में। इस उत्सव के दौरान नगर की सुंदरियों को आमंत्रित किया गया, जिनमें कला, नृत्य, संगीत की अद्वितीय प्रतिभाएं थीं। इन्हें राज दरबार में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया, परंतु यह आयोजन केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा बन गई जहां सुंदरियों की कीमत लगाई जाने लगी। धीरे धीरे इस आयोजन ने राजमहल की 4 दीवारों से निकलकर समाज के हर कोने में जगह बना ली। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए युवा स्त्रियों को अपनी कला और सुंदरता को लोगों के समक्ष रखना पड़ता था और इससे एक नई परंपरा ने जन्म लिया। वैश्यावृत्ति औरतों को अब कला की उपासक के रूप में नहीं, बल्कि भोग की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। समय के साथ काशी और अन्य नगरों में इस नए सामाजिक अंधकार ने गहरी जड़ें जमा ली। कामलीला उत्सव का प्रारंभ मनोरंजन और कला के संरक्षण के लिए किया गया था, लेकिन यह समाज के पतन का कारण बन गया। लोग अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिकता की सीमाएं पार करने लगे। समाज के उच्च वर्ग ने इसे रिवाज का नाम दिया, लेकिन असल में यह समाज के लिए एक अंधकार था। एक दिन काशी के राजमहल में एक वृद्धा अपनी बेटी को लेकर आई। उसने महाराज से विनती की, हे महाराज, मेरी बेटी अत्यंत कुशल नृत्यांगना है। मैंने उसे इस कला में सिद्ध किया है ताकि वह अपनी योग्यता के बल पर जीवन यापन कर सके, लेकिन समाज की इस नई परंपरा ने उसकी कला को कलंकित कर दिया है। कृपया हमारी रक्षा करें। महाराज ब्रह्मदत्त के अंतःकरण में यह बात गहरी चोट कर गई। उन्होंने देखा कि कैसे उनके एक निर्णय ने समाज में एक अंधकारमय परंपरा को जन्म दिया था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब तक काशी में यह प्रथा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसे मिटाना असंभव हो गया था। इस कथा का सार यही है कि मनुष्य की इच्छाएं वे अंधकार में भी खींच सकती हैं, यदि उन्हें संयम और धर्म का आधार ना मिला। वैश्यावृत्ति केवल मनुष्य की वासनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि समाज की गलत धारणाओं का भी नतीजा है।